हाँ भाई, वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए आज हम आपके लेकर आए हिंदी का बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे सभी उन क्वेश्चनों की जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यूपी पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं, आप चकबंदी अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं, या फिर आप मंडी परिषद की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आपका कोई भी हिंदी का अगर एग्ज़ाम है, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर हिंदी है अगर आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि आपने कितने नंबर इसमें स्कोर किए, और अगर ज़्यादा नंबर आप स्कोर नहीं कर पाए फिर भी आप इन क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि कवित रामायण प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी की। ठीक है, तुलसीदास जी की रचना है कवित रामायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ। निगुण भक्ति धारा के बहुत ही श्रेष्ठ कवि और कबीर दास जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ। याद रखिएगा कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के बच्चे थे, और इनकी माँ ने इनको लोक लाज के कारण जो है एक नदी के किनारे शायद छोड़ दिया था, तो नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने इन्हें पाला था। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि कबीर दास जी का जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदासी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। इनके लिए एक बहुत ही फेमस मतलब लाइन है कि हिंदू मुस्लिम का भेद इन्हें आता नहीं, और ये बहुत ही फेमस मतलब रहे हैं अपने काल में। तो रामदासी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है रैदास जी को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम बोला किसके बचपन का नाम था। तो राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि, ठीक है, मुझे लगता है सबसे श्रेष्ठ कवि हैं राम भक्ति धारा के, तो वो हैं तुलसीदास जी, और इन्हीं का नाम था राम बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। तो बताइए कौन हैं जिनके गुरु रहे हैं वल्लभाचार्य जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य, और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि सूरदास के मतलब इन निम्नलिखित में जो है वल्लभाचार्य किनके गुरु रहे, तो सूरदास के, और सूरदास इनके शिष्य रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में उस रचना का चयन करें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नहीं है। अपने टाइम के बहुत ही फेमस राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र, और मोस्टली एग्जाम से पूछे जाने वाले इनके टॉपिक्स। ठीक है, तो यार के कश्मीर कुसुम, चंद्रावली और भारत दुर्दशा, ये तीनों ही रचना है इनकी। वरदान रचना इनकी नहीं है, क्योंकि ये रचना है किनकी, मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बानी नाम के छंदों की रचना का श्रेय किसे जाता है। IMP क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बानी नाम के छंदों की रचना का श्रेय, तो याद रखिएगा रैदास जी। ठीक है, रैदास जी को ही जाता है बानी नाम के छंदों की रचना का श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि तुलसीदास प्रसिद्ध रचना है। याद रखिएगा तुलसीदास, यहाँ पर राइटर्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर ये नाम है तुलसीदास एक रचना का, वो रचना किसकी है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में उस रचना का चयन करें जो तुलसीदास की नहीं है। तो याद रखिएगा हटी हमीर। ठीक है, हटी हमीर जो रचना है ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। बाकी रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली ये रचना है तुलसीदास जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसेरे से दूर प्रसिद्ध कृति किसकी है। तो किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है बसेरे से दूर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि दर्शन दिग्दर्शन प्रसिद्ध कृति किसकी है। याद रखिएगा राहुल सक्रातायन जी की रचना है दर्शन दिग्दर्शन, और ये कई बार पूछी जाती है रचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि सूरदास ने सूरसागर की रचना किस भाषा में की। तो आपको याद ही होना चाहिए कि सूरदास जो मोस्टली किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे, और सूरसागर की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में ही की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो।
IMP क्वेश्चन। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास सामने कभी भी आए तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन तैयार करा के जाते हैं। देखिए राम सत्य सही ये रचना रसखान जी की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रचना है तुलसीदास जी की। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल ठीक है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा भी बिल्कुल ठीक है। अंधा युग धर्मवीर भारती ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन राम सत्य सही रचना रसखान जी की नहीं है, क्योंकि ये रचना किनकी है? तुलसीदास जी की है। तो ये गलत मिलान हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि हंस पत्रिका के संपादन का श्रेय जो है किसे जाता है? तो आपसे सिंपल सा पूछा था क्वेश्चन कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद थे हंस पत्रिका के संपादक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा राक्षस का अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा मुद्रा राक्षस जो रचना है ये है विशाख दत्त की। ठीक है, ये संस्कृत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मुद्रा राक्षस, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिचंद जी ने मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि चित्रकूट के राजापुर ग्राम में किन का जन्म हुआ? किन का जन्म हुआ था? याद रखिएगा तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? रामानंद के 12 शिष्यों में एक निगुण ब्रह्म के उपासक हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे ये, और एक किसी उपासक किसके थे? निगुण ब्रह्मा के उपासक थे। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो याद रखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है रैदास जी की, क्योंकि तुलसीदास और सूरदास ये दोनों ही सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, ना कि निगुण भक्ति के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में उस रचना का चयन करें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा नहीं लिखी गई। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में उस रचना का चयन करें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा नहीं लिखी गई। तो याद रखिएगा निहार जो रचना है ये तुलसीदास जी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है, क्योंकि ये रचना किनकी है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चितवन की छाएं प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी की है चितवन की छाएं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि शेखर एक जीवनी प्रसिद्ध रचना किसकी है? अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? शेखर एक जीवनी प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो रखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वोल्गा से गंगा प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो याद रखिएगा राहुल सक्रातायन जी की। ठीक है, वोल्गा से गंगा प्रसिद्ध रचना है राहुल सक्रातायन जी की। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उस रचना का चयन करें जो हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मृगनयनी। ठीक है, याद रखिएगा मृगनयनी वृंदालाल वर्मा जी की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द्वापर प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है द्वापर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अंधा युग प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो महादेवी वर्मा की नहीं है। यानी उस रचना का आपको चयन करना है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। हिंदी की बहुत ही प्रख्यात कवित्री। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की प्रथम महिला भी थी ये हिंदी के साहित्य के लिए। तो याद रखिएगा कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? मेरा बचपन, क्योंकि संध्या गीत, मेरा परिवार और छड़दा ये तीनों ही रचना किनकी है? महादेवी वर्मा जी की है, क्योंकि मेरा बचपन जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि साहित्य में महापंडित कहे जाने वाले राहुल सक्रातायन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? तो यहाँ देखिए आपको दो क्वेश्चन याद होना चाहिए। एक तो साहित्य का इन्हें महापंडित कहा जाता है कि इन्हें राहुल सक्रातायन जी को कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में उसका चयन करें जो धर्मवीर भारती द्वारा नहीं लिखा गया।
तो क्या नहीं लिखा गया, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा इनकी रचना नहीं है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, ये तीनों ही रचना किनकी है, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ। तो याद रखिएगा वाराणसी में हुआ इनका जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि शतरंज चंद चट्टोपाध्याय द्वारा किन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। तो याद रखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहे हैं कि उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है और ये उपाधि इन्हें किसने दी है, शतरंज चंद चट्टोपाध्याय जी ने दी है। तो यहाँ पर बताइए ना, बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की बात हो रही है, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुलसी किनकी माता का नाम था। तो आएगा तुलसीदास जी की माता जी का नाम क्या था, तुलसी था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वाराणसी में जन्मे किस महान साहित्यकार को छायावाद का आधार स्तंभ भी माना जाता है। अब बात की जा रही है वाराणसी में जन्मे और क्या है, छायावाद के आधार स्तंभ भी हैं ये। तो आपको बात की जा रही है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की। याद रखिएगा, क्षय रोग से पीड़ित है ये। इनके जो मृत्यु मात्र 48 वर्ष में ही हो गई थी, यानी काफ़ी कम वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्षय रोग यानी जिसको जनरल लैंग्वेज भी कहते हैं, इससे ये पीड़ित थे। लेकिन हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान ये दे के गए हैं। जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य में कौन नहीं जानता। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध निबंध संग्रह किसका है। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उस रचना का चयन करें जो जयशंकर प्रसाद की है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कंकाल, इरावती और धूसवामिनी ये तीनों ही रचना किनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी हिंदी साहित्य की महान साहित्यकारा की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई। तो देखिए यहाँ पर नाम नहीं बताया गया, लेकिन सिंपल सी बात है, साहित्यकारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बात की जा रही है महादेवी वर्मा जी की, क्योंकि वही हैं फर्रुखाबाद में जन्मी और इनकी मृत्यु पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर किसने पुकारा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था इनको हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त को हिंदी में किस बोली का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखिएगा खड़ी बोली में इनकी मोस्टली रचनाएं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 अगस्त को किस महान कवि की स्मृति में कवि दिवस मनाया जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की स्मृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विश्व की रूपरेखा प्रसिद्ध कृति किसकी है। तो याद रखिएगा राहुल सक्रातायन जी की रचना है विश्व की रूपरेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हिंदी के प्रसिद्ध कवि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म स्थान है। याद रखिएगा इन्हें ये मोस्टली रहते थे कानपुर में। ठीक है, इनकी जो पढ़ाई लिखाई सारी की है ये कानपुर में ही की है। ब्राह्मण पत्रिका के ये संपादन भी थे, ये संपादक करते थे, यानी संपादन करते थे उसका। लेकिन ये मोस्टली जो इनका जन्म स्थान जो है वो है कानपुर नहीं उन्नाव है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी प्रसिद्ध कहानी संग्रह किसका है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत कर जाएंगे, मुझे यकीन सा है। ठीक है, तो बताइएगा कितने लोगों ने सही किया इस क्वेश्चन को। झांसी की रानी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, तो मुझे तो लग रहा है लगभग लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी को लगाया है, लेकिन यहाँ वो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा कि झांसी की रानी प्रसिद्ध कहानी, बस इतना से याद रखिए। कहानी की अगर बात करें तो वह है वृंदालाल वर्मा जी की। अगर यहीं पर लिखा होता कविता तो वहाँ हो जाती बात सुमित्रा कुमारी चौहान जी की, लेकिन बात की जा रही है कहानी की। तो झांसी की रानी प्रसिद्ध कहानी किसकी है, वृंदालाल वर्मा जी की है। और अगर आपसे कविता बोली जाती तो वहां पर बात होती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है कि कबीर दास के गुरु कौन थे। तो यार रामानंद जी थे कबीर दास जी के गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करना है आपको। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो गलत मिला है।
तो यार कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तुलसीदास के थे नरहरिदास जी गुरु, ठीक है। सूरदास के वल्लभाचार्य थे, बिल्कुल सही है। रैदास के रामानंद थे, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो आएगा ये झांसी के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन का है? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मधुशाला। मधुशाला जो है काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहकर सर्वप्रथम किसने पुकारा? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें सो सुमेलित है। इनमें से सभी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं तितली, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं गिल्लू, रविनाथ टैगोर जी की रचनाएं गीतांजलि, ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में निगुण ब्रह्म के उपासक नहीं हैं? तो सूरदास जी निगुण ब्रह्म के उपासक नहीं हैं, बाकी कबीरदास और रैदास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरुदेव जो हैं गुरु रामानंदाचार्य का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा रामानंदाचार्य जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इनका जन्म स्थान है प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि प्रजा हितैषी पत्रिका के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह, इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो याद रखिएगा प्रजा हितैषी पत्रिका के संपादक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, और इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है कहाँ से होता था? तो याद रखिएगा ये आगरा से होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? IMP क्वेश्चन। तो देखिए यामा के लिए उन्हें मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो सही हो। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सभी सही है। उपयुक्त सभी सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि हिंदी भाषा के संरक्षक एवं सहयोग हेतु हिंदुस्तान एकेडमी जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो यह है प्रयागराज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसका संपादन जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में योग दर्शन के लिए जाने जाते हैं? पंतजलि जाने जाते हैं योग दर्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में छायावाद के प्रमुख कवि हैं? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में आदि कवि के नाम से जाना जाता है? आदि कवि IMP क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी को जाना जाता है आदि कवि के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में किसे संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है? IMP क्वेश्चन। तो यह अमीर खुसरो जी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में जो है किनके गुरु नहीं हैं? तो रहिएगा बच्चन जी के नहीं थे, यानी हरिवंश राय बच्चन जी के गुरु नहीं थे। बाकी मैथिली शरण गुप्त जी, मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सबके ही गुरु थे ये, ठीक है। तो ये थे हिंदी के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो में कितने स्कोर किए, ठीक है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।